हजारों नौजवानों का ये सरकार नौकरी देने की बात कह के अब नौकरी छीनने वाली सरकार बन गई है। ये नियुक्ति वर्ष होगा और नियुक्ति वर्ष क्या होगा, यहाँ नियुक्ति जाने की बात हो। नमस्कार। झारखंड हाई कोर्ट ने एक फैसला अहम दिया है छठी जेपीएससी को लेकर। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी इधर नियुक्तियां हुई हैं 326 अधिकारी जो बने उन सब का खारिज हो गया। अब फिर से 8 सप्ताह के अंदर झारखंड सरकार को मेरिट निकालना है नए आधार पर। हमारे साथ बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल हैं। जेएमएम की नज़र में आप दोषी हैं इसलिए कि आपको आम का पेड़ लगाना था, आप बबूल का पेड़ लगा के गए हैं, इसीलिए इस तरीके की चीज़ें हो रही है, सबको कांटा गड़ रहा है। देखिए, जेपीएससी का जो मामला है ये बहुत दिनों से चल रहा है और 6th जेपीएससी का जब पीटी का रिज़ल्ट जारी हुआ था उस समय जो पास आउट थे और कुछ लड़कों ने न्यायालय तक जाने का काम किया और न्यायालय ने कहा कि रघुवर सरकार के समय जो सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट जारी किया गया था उसको सही ठहराते हुए उसका निर्णय दिया। अब वर्तमान में हेमंत सोरेन और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है और इन्होंने जो मेरिट लिस्ट बनाया जो 2020 में जारी किया और आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है उसको रद्द करने का राज्य सरकार को निर्णय दिया और फ्रेश लिस्ट जारी करने की बात न्यायालय ने कही है। मैं यही कहूँगा कि राज्य सरकार और जेपीएससी को सब्जेक्ट वाइज ही मेरिट लिस्ट निकालना था। इसलिए निकालना था कि कंडिका 13 में जब विज्ञापन निकला था उस समय राज्य सरकार जेपीएससी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था और विज्ञापन में लिखा हुआ था कि इसका पीटी हो या मेंस हो या इंटरव्यू लेवल की बात हो, सभी में सब्जेक्ट वाइज रिज़ल्ट जारी होगा, एग्रीगेट वाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो जेपीएससी क्वालिफाई करेंगे वे सब्जेक्ट वाइज भी पास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 सब्जेक्ट में कोई लड़का फेल कर रहा है और उसमें क्वालिफाई कर रहा है। तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने उसी निर्णय का हवाला देते हुए, आपको मालूम होगा कि तानिया मलिक वर्सेस जो यूपीएससी केस चला था सुप्रीम कोर्ट में और उसमें यूपीएससी के संदर्भ में यही कहा गया था कि सब्जेक्ट वाइज चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो उसका रिज़ल्ट जारी करना है। तो जेपीएससी ने जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार ने नौजवानों के साथ गलत रिज़ल्ट जारी किया, 326 लगभग जो डिप्टी कलेक्टर बने उनका ट्रेनिंग हो गया, आज उनके जेपीएससी के गलत नीति और नीयत के कारण आज वे सारे जो हमारे नौजवान हैं वो कटघरे में खड़े हो गए। अब 8 हफ्ता के अंदर नया मेरिट लिस्ट जारी करना है। आप क्या कह रहे हैं कि एग्ज़ाम सही लिया गया, एग्रीगेट पे लाके मतलब जो रिज़ल्ट प्रकाशित हुआ हेमंत सोरेन के टाइम वो गलत था, आप लोग सही थे? निश्चित तौर पर इसमें कोई हमारी बोलने की बात नहीं है। जो जेपीएससी का पीटी का रिज़ल्ट जारी हुआ सब्जेक्ट वाइज जारी हुआ, हेमंत जी ने जो मेंस और इंटरव्यू का रिज़ल्ट किया उसको एग्रीगेट वाइज कर दिया। और जो सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि जब पूर्व में जो विज्ञापन निकला था कंडिका 13 में लिखा हुआ है कि मिनिमम अहार्ता उसको पूरा करना होगा, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वाइज उसका रिज़ल्ट जारी करना था और सरकार ने आनन फानन में और जेपीएससी ने किसके दबाव में किया ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वैसे हजारों नौजवानों का ये सरकार नौकरी देने की बात कह के अब नौकरी छीनने वाली सरकार बन गई है। ये नियुक्ति वर्ष होगा और नियुक्ति वर्ष क्या होगा, यहाँ नियुक्ति जाने की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हों, कॉन्ट्रैक्चुअल जो काम कर रहे हैं उनका भी नियुक्ति जा रहा है। आज कई अखबारों में मैं पढ़ा कि केंद्र सरकार ने उनकी नौकरी ले ली, क्योंकि राज्य सरकार का एक ही काम है कि अपने नाकामी को केंद्र सरकार पर फेंक दें। केंद्र सरकार ने जो स्वच्छता कर्मी हैं उसके लिए भी
उनके नौकरी को सुरक्षित रहने की बात की और राज्य सरकार अब उसको भी हटाने की काम कर रही है। तो मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार बनी है, ये नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, ये नौकरी छीनने वाली सरकार है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो जेपीसी की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की बात हो, चाहे वो होमगार्ड की बात हो, मैं यही कहूँगा कि ये सरकार अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आलमगीर साहब और रामेश्वर जी कह रहे हैं कि सरकार जितना वादा करके आई थी युवाओं को रोजगार देगी, हम वो पूरा 100% पूरा करेंगे। हम थोड़ी जानते थे कोरोना होगा, इसलिए वैकेंसी नहीं निकली, लेकिन 5 वर्ष में अगर कोरोना से रिलीफ मिला तो सभी को रोज़गार, जो कहा गया था हम लोगों के द्वारा, रोज़गार सबसे ज़्यादा देने वाली सरकार होगी। देखिए पांडे जी, मैं भी यही हूँ, आप भी यहाँ हैं। सरकार के नियत और नियति में भेदभाव है, कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1.5 साल सरकार को बने हो गया और हम लोगों ने महसूस किया और देखा कि ये सरकार, चाहे शिक्षकों की बात हो, चाहे पारा टीचर की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका की बात हो, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर की बात हो, चाहे जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण पद, आपके राज्य का ये सबसे बड़ा जेपीएससी एग्जामिनेशन है और उसके मेरिट लिस्ट को माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो वैसे जेपीएससी में जो पदाधिकारी हैं, वैसे अधिकारी जिनकी अक्षमता के चलते आज नौजवान अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, वैसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को अपने ऊपर जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि उन्होंने जो मेरिट लिस्ट जारी किया वो सही नहीं था। आखिरी सवाल, जब बात जिम्मेदारी की आ रही है तो जेएमएम ये भी पूछ रही है कि बीजेपी कब अपनी जिम्मेदारी लेगी? क्यों नहीं जाके मोदी जी से बकाया पैसा लेके आती है? जीएसटी का, रॉयल्टी का, सब पैसा ही लोग रखे हुए हैं, तो हम लोगों के पास तो कुछ फंड ही नहीं है। क्या चीज़ करेंगे? किसको नौकरी देंगे? किसको पैसा देंगे? किसको रोज़गार देंगे? उस पर तो बीजेपी कभी नहीं बोलती कि हाँ हम गिल्टी हैं, सिर्फ बोलती है कि राज्य सरकार दोषी है, राज्य सरकार दोषी है। दोहरा चरित्र आप लोग अपनाते हैं, जहाँ स्टेट में दूसरे की सरकार होती है, दूसरे अगर पार्टी की। देखिए, मैं यही कहूँगा, अभी 18 से 44 ईयर्स के नौजवान बच्चों के लिए राज्य सरकार ने कहा कि राज्य सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाएगी। तो सरकार का ये निर्णय था, मंत्रिमंडल का निर्णय था, मुख्यमंत्री का बयान था। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री और उनके स्वास्थ्य मंत्री जी का पत्र लिखा जा रहा है कि केंद्र सरकार हमको फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराए, तब मैं अपने नौजवानों को मुफ्त में टीका लगा पाऊंगा। या तो आप पहले बोलते कि केंद्र सरकार मुझे फ्री में देगी तो मैं यहाँ के नौजवानों को फ्री में लगाऊंगा। आप घोषणा पहले करते हैं और केंद्र सरकार के ऊपर ठिकरा पहले बाद में फोड़ते हैं। तो हेमंत सरकार का काम ही यही है कि सभी काम को केंद्र के ऊपर फेंक देना और केंद्र के ऊपर फेंक के अपने आप को निर्दोष साबित कर देना। लेकिन जनता देख रही है राज्य सरकार की जो जिम्मेवारी है। रघुवर सरकार के समय कभी रोना नहीं रोया गया। राज्य का अपना रेवेन्यू है, राज्य का अपना इनकम है और राज्य मुख्यमंत्री हैं तो राज्य के भरोसे हैं, केंद्र के भरोसे नहीं है। तो आज मुख्यमंत्री को अपनी जिम्मेवारी से भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो नवीन जायसवाल का यही मानना है साफ तौर पे कि सरकार भले ही नियुक्ति वर्ष घोषणा करे, लेकिन नियुक्ति ऐसी ही होंगी कि जिसकी नियुक्ति हो गई है उन सब की नौकरी जाएगी। यही ये नियुक्ति वर्ष की परिभाषा हेमंत सोरेन सरकार में। और कह रहे हैं कि 6ठी जेपीएससी एकमात्र उसका उदाहरण है। युवाओं को यहाँ जागरूक होने की ज़रूरत है। सरकार की कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in